नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे 10th एंड 12th का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखिए, अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है सभी वीडियो को, तो आप प्लीज़ उन सारे वीडियो को देख लीजिए एंड हमारे आने वाले और भी वीडियो को भी देखिएगा जरूर, क्योंकि वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है एक कम समय में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा 81 से स्टार्ट होता है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसका ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी है ध्रुवीय प्रदेश, सी है मरुस्थलीय क्षेत्र और डी है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। देखिए, ये हमारा ऑप्शन हुआ 4। इससे पहले देखिए, यहाँ 81 से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में दिया है। आप उन क्वेश्चनों को भी जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसका ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी है ध्रुवीय प्रदेश, सी है मरुस्थलीय क्षेत्र और डी है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, जो कि हमारा क्या है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 82 नंबर है कि झूम कृषि को ब्राजील में क्या कहा जाता है। झूम कृषि को ब्राजील जो देश में, उसमें क्या कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है रोका, बी है लदांग, सी है मिल्पा और डी है कोनुको। तो झूम जो कृषि होता है उसको ब्राजील में क्या कहा जाता है, तो ब्राजील में उसको रोका कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 83 नंबर है कि सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, जिसका ऑप्शन है कोयला, बी है लोहा, सी है तांबा और डी है हीरा। तो सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। सिंगरेनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 84 नंबर है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। नोएडा किस राज्य में स्थित है, जिसका ऑप्शन है दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। तो नोएडा किस राज्य में स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 85 नंबर है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, जिसका ऑप्शन है हिंद महासागर एवं अरब सागर, बी है अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, सी है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, डी है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 86 नंबर है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, जिसका ऑप्शन है जल प्रदूषण, बी है वायु प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण और डी है इनमें से सभी। तो देखिए, जो हमारा औद्योगिकरण से हमारा जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 87 नंबर है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, जिसका ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो हमारा राजस्थान, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। राजस्थान जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 88 नंबर है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, जिसका ऑप्शन है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है त्रिपुरा और डी है झारखंड। तो बिहार में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, तो हमारा पश्चिम बंगाल में है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 89 नंबर है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, जिसका ऑप्शन है 6, बी है 9, सी है 28 और डी है 10। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 80 नंबर होगा, 90 नंबर कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, जिसका ऑप्शन है रोपण कृषि, बी है भूमध्य सागरीय कृषि, सी है प्रारंभिक स्थायी कृषि और डी है हमारा मिश्रित कृषि। तो रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो हमारा रोपण कृषि का है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 91 नंबर है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, जिसका ऑप्शन है गंगा, बी है महानदी, सी है नर्मदा और डी है ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो हमारा ब्रह्मपुत्र है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर, यहाँ पे देखते हैं ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक
निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित है, जिसका ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली और डी है लखनऊ। तो निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है, तो हमारा लखनऊ है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 93 नंबर है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए माना जाता है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है लोहा इस्पात, बी है एल्यूमिनियम, सी है हमारा सीमेंट और डी है हमारा सूती वस्त्र। तो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो हमारा सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही होगा, सोलापुर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 94 नंबर है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, जिसका ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। तो हमारा भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 95 नंबर है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में, जिसका ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है उड़ीसा, सी है केरल और डी है हमारा गुजरात। तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो वो उड़ीसा में है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 96 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, जिसका ऑप्शन है झारखंड, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 97 नंबर है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, जिसका ऑप्शन है ध्वनि, बी है जल, सी है मृदा और डी है वायु। तो जल प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 98 नंबर है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, जिसका ऑप्शन है जल, बी है सड़क, सी है वायु और डी है पाइपलाइन। तो नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो हमारा वायु, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 99 नंबर है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी है ऊनी वस्त्र, सी है लोहा इस्पात और डी है कागज। तो मैनचेस्टर किस के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 100 होगा एंड वीडियो का लास्ट होगा कि निम्न में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है, जिसका ऑप्शन है आकार में वृद्धि, बी है गुण में धनात्मक परिवर्तन, सी है आकार में स्थिरता और डी है गुण में साधारण परिवर्तन। यहाँ पे आंसर हमारा गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। निम्न में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो हमारा गुण में धनात्मक परिवर्तन। साथियों यहाँ पे ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाएं और आप तमाम वीडियो को देखें और कम समय में एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें। एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।